Hello students, welcome to Bal Govindam Learning App. Today we are going to start chapter number 7, Who Will Play With Me? So student, first of all I want to ask you, what do you like more, to study or to play? Yes, you like both. You can't say कि we like only study or you can't say कि we like only play. So we used to do both playing and studying at their fixed time. So what will happen if you spend all of your time on playing or don't study? That means कि अगर आप सारा दिन खेलते ही रहो और अगर कुछ भी पढ़ो नहीं, स्टडी नहीं करो, then what will happen? Obvious, you will surely fail and you lost everyone's attention. मतलब कोई आप पे फिर ध्यान नहीं देगा because you are not able to do समथिंग. कुछ भी करने के आप लायक नहीं रहोगे अगर सारा दिन खेलते रहोगे, कुछ भी सीखोगे नहीं, कुछ भी स्टडी नहीं करोगे. सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल. वन डे ही मीट सम क्रिएचर्स एंड देन ही चेंजेस. सो व्हाई डज ही चेंज हिमसेल्फ? लेट्स फाइंड. दैट मीन्स इस चैप्टर में आप जो स्टोरी पढ़ोगे वो एक ऐसे लड़के की है हु डजंट लाइक टू स्टडी. वो जो पढ़ना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. ओनली एवरी टाइम यू वांट टू प्ले. बट वन डे ही मीट सम क्रिएचर्स. कुछ लोगों से मिलता है, कुछ क्रिएचर्स अलग अलग प्राणियों से मिलता है. एंड देन ही चेंज हिमसेल्फ. सो वो अपने आप को क्यों बदलता है, ये आपको स्टोरी पढ़नी है और उसके बाद फाइंड आउट करना है. सो दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू सम पैसेजेस. सो वी स्टार्ट इट. Passage number 1. You have to write the passage first in your notebook, then you have to do the question answers. So let's start. This is Rohit. He does not like his study. यानी ये रोहित है जिसे अपने स्टडी करना पसंद नहीं है. All of his friends go to school daily, but he does not go there. यानी सभी जो है बच्चे वो उसके फ्रेंड हैं जो स्कूल जाते थे, बट ही डज़ नॉट गो देयर, लेकिन वो नहीं जाता था. ही वॉन्डर्स हियर एंड देयर. वो खाली वॉन्डर्स करता था, इधर से उधर घूमता था. वन डे ही गोज़ टू द गार्डन नियर हिज होम. अब एक दिन क्या होता है, वो अपने होम यानी घर के पास के किसी गार्डन में जाता है. ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विथ. और वो क्या देखता है कि क्योंकि बिकॉज इट वॉज स्कूल टाइम, स्कूल का टाइम होता है, तो नो अदर चिल्ड्रन वॉज देयर. वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं होता है जो उसके साथ खेल सके. ऐसा क्यों हुआ? यू कैन गेट इट कि बिकॉज इट वॉज द टाइम ऑफ स्कूल. स्कूल का जो टाइम था उस समय सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑब्वियस है. सो नोबडी वॉज देयर, वहाँ पे कोई नहीं था. नाउ सी द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1. दिस पैसेज इज अबाउट gardens, children, school, Rohit. So it is about Rohit. What is the name of the boy? Yes, the name of the boy is Rohit, who go to school daily. Rohit, all of Rohit's friends go to school daily. What does Rohit do? Rohit wanders here and there. If you read the paragraph thoroughly or very carefully, then you can easily give the answer. What does Rohit do? Means Rohit क्या करता था? Rohit does wanders here and there. What does Rohit not like? क्या नहीं पसंद था रोहित को? Rohit does not like his study. Where does Rohit not go? कहाँ नहीं जाता था? Rohit does not go to school. और लास्ट, वेयर डज रोहित गो वन डे? रोहित गोज टू अ गार्डन वन डे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द paragraph number 1. You have to write first paragraph in your notebook, then you have to do the question answer very neat and clean handwriting. Now you can see the paragraph number 2 at the page number 159 of your book. Read it very carefully.
He sits on a bench under the big banyan tree. अब वो क्या करता है, एक बिग banyan tree के नीचे बैठ जाता है. After some time he notices a peacock dancing near the flower beds. वो क्या नोटिस करता है कि जो पिकॉक है वो फ्लावर बेड्स के पास में डांस कर रहा होता है. रोहित वॉक्स टू द पिकॉक, यानी रोहित वॉक करके जाता है पिकॉक के पास एंड से टू हिम, और उसको कहता है विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे. द पिकॉक सेज आई एम बिजी, आई एम डांसिंग, मैं तो बिजी हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, डांसिंग कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं खेल सकता. ओके स्टूडेंट, सो सी द क्वेश्चन आंसर्स. हु सिट्स ऑन द बेंच अंडर द banyan tree? सो पिकॉक, डॉग, रोहित, none of these. The answer is रोहित. What does रोहित notice after some time? क्या नोटिस करता है? रोहित notices a peacock after some time. First of all, he met with peacock. What was peacock doing near the flower beds? The peacock was dancing near the flower beds. What does रोहित do when he sees the peacock? क्या करता है जब वो पिकॉक को देखता है? रोहित walk to peacock and talks to him, उससे बात करता है. What does रोहित do when he's okay? Who says will you play with me? Who says मतलब किसने कहा will you play with me? So it is very clear. रोहित says will you play with me. Next, what does peacock answer to रोहित? peacock क्या आंसर देता है? The peacock says that he is busy in dancing. वो क्या कहता है? He is busy. Here you can use it is busy or he is busy in dancing. Where was peacock dancing? कहाँ डांस कर रहा होता है? The peacock was dancing near the flower beds. जो flower beds होते हैं उनके पास में वो डांस कर रहा होता है. Okay students, so you have to do the passage number 2 also in your notebook. Now see the passage number 4. This has great impact on रोहित. अब इतने जनों ने जो मिले रोहित से, डिफरेंट पीपल और डिफरेंट एनिमल्स, सो उन्होंने रोहित को बहुत इम्पैक्ट डाला, मतलब बहुत प्रभाव डाला. ही सेज टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा ऑल ऑफ देम आर बिजी, सब के सब बिजी हैं. दे आर डूइंग समथिंग, वे सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं. इट इज़ ओनली आई, ये खाली मैं ही हूँ, हु एम नॉट वर्किंग, जो कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ. नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क, अब मैं अपना काम करूँगा. एंड कीप माई सेल्फ बिजी, और अपने आप को बिजी रखूँगा. आई विल गिव अप माई लेजीनेस, और मैं अपनी लेजीनेस यानी जो आलसपन है उसे गिव अप कर दूँगा, यानी कि छोड़ दूँगा. ही रिटर्न्स होम, घर लौट आता है. एंड डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली, और क्या डिसाइड करता है कि वह अब स्कूल डेली जाएगा. स्टार्ट स्टडिंग अटेंटिवली, वो अपनी स्टडी बहुत अटेंटिवली ध्यान से स्टार्ट करता है. एंड कम्प्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो, और अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लेता है. ही लर्न्स हिज लेसन्स रेगुलरली, और अपने लेसन्स भी रेगुलरली लर्न कर लेता है. ओके स्टूडेंट्स, सो सी हाउ other people impact रोहित. Okay, so come on the next page for question answers. Here you see रोहित क्या था? busy, hard working, lazy or bad? Yes, the right answer is lazy. What will रोहित give up? रोहित क्या give up करेगा? He will give up his laziness. क्या give up करने यानी छोड़ देने की बात उसने पैराग्राफ में की? his laziness. What does रोहित decide after returning home? He decides to go to school daily. How does रोहित start studying? He starts studying attentively. बहुत ध्यान मन लगा कि वो पढ़ने लग गया. What does रोहित do regularly? अब वो रेगुलरली क्या करता था?
Rohit learns his lessons regularly. How will Rohit keep himself? Rohit will keep himself busy. अब रोहित को ये बात समझ आ गई थी कि everyone was busy, so he should be busy. सब कोई बिजी है तो उसे लगा कि अभी उसके साथ कोई नहीं खेल सकता, तो उसे भी थोड़ा बिजी रहना चाहिए ताकि जब खेलने का टाइम हो तभी वो सबके साथ खेल सके. द फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस, हु इज सेइंग टू होम? कौन किससे कह रहा है? रोहित इज सेइंग टू हिमसेल्फ. इस पैराग्राफ में जो फ्यू सेंटेंसेस उनमें क्या हो रहा है? रोहित सेज टू हिमसेल्फ. रोहित अपने आप से ही बातें कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नंबर 5. इन द इवनिंग ही मीन्स रोहित गोज टू द प्ले ग्राउंड. अब वो शाम को कहाँ जाता है? प्ले ग्राउंड में. एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर, और अपने दोस्तों से मिलता है. ही प्लेज विद देम फॉर अबाउट एन आवर. मतलब अब वो उनके साथ वहाँ पर करीबन 1 घंटा खेलता है. आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर. वो अपना डिनर लेता है. एंड देन रिवाइजेस व्हाट ही स्टडीड एट स्कूल. और फिर वो क्या करता है? जो स्कूल में स्टडी की उसे रिवाइज करता है. विथ दिस चेंज इन हिज बिहेवियर ही इज़ नाउ लाइक बाय एवरीवन. और जो उसका ये जो बिहेवियर चेंज हुआ उससे क्या हुआ फ़ायदा कि एवरीवन वाज लाइक हिम. अब उसको हर कोई पसंद करने लग गया. हिज टीचर्स प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी. अब जो टीचर्स थे वो उसकी पंक्चुअलिटी यानी उसके जो हर काम समय पे करना, पंक्चुअलिटी मीन्स, तो उनसे बहुत ही क्या करने लगे? प्रेज करने लगे, उसकी तारीफ करने लग गए. एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम. और पेरेंट्स को भी अपने बच्चे पे यानी रोहित पे बहुत ही प्राउड फील होने लग गया. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट यू have learned from this chapter or story? You learned it कि everyone should be keep itself busy. अपने आप को एक बिजी रखना चाहिए. We should be decided a schedule कि when we will play and when we will do other things, study like this. So in this way we can manage our timetable, and if we follow our timetable then everyone like us. Okay, now see the questions. Now Rohit has become, अब रोहित कैसा बन गया था? more lazy, more talkative, punctual or none? Now the answer is punctual. Where does Rohit go in the evening? evening में कहाँ जाता था? Rohit goes to the playground in the evening. What does Rohit find in the playground? He finds his friends in the playground. How long does Rohit play with his friends? Rohit plays with his friend for about an hour. Okay, you can, if you read the passage very carefully, then you can easily find out the answers. What does Rohit do after returning from playground? After returning from playground, he takes his dinner and then revises what he studied at school. Okay? Next, who praised Rohit and for what? कौन रोहित की तारीफ करता था? His teacher praised Rohit for his punctuality. Who feel proud of Rohit? Rohit's parents feel proud of him. Okay student, so in this way you can write the answers. One more thing which you have to remember, that is कि when in the question if does appears, that means कि अगर question में does आ रहा है, then when you will write the answer you will add s or es with the verb. Like in the question number 2 you can see Rohit go in the where does Rohit go in the evening? Then in the answer you can see Rohit goes to playground in the evening. So here es is add with
go. In the next question, what does Rohit find in the playground? Here also does is appear. So in the answer, you will add s with the find. That will become finds. Rohit finds his friend in the playground. Okay. Like this, you can notice कि in the simple present tense, you have to add s or es with the verb. You have to read the passage and then you have to write in your notebook. Then you have to do the question answers. Now come to the page number 159. You can see here the passage number 3. Then Rohit meets a dog. He asked him, "Will you play with me?" The dog says, "I am busy. I am looking after my master's house, so I cannot play with you." जब पिकॉक से आगे आता है तो वो मिलता है एक डॉग से और उससे भी वो सेम क्वेश्चन करता है, "विल यू प्ले विथ मी?" क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग सेज, "आई एम बिजी." तब डॉग कहता है, मैं बिजी हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस। मैं अपने मास्टर के हाउस की देखभाल कर रहा हूँ, ध्यान रख रहा हूँ। सो आई एम बिजी, सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। नाउ टर्न द पेज। He happens to see a parrot, crow, sparrow and horse. अब वो और आगे जाके एक पैरट, क्रो, स्पैरो, हॉर्स सबसे मिलता है। He asks them the same question. सबसे वही क्वेश्चन करता है, "Will you play with me?" क्या आप मेरे साथ खेलोगे? We are busy. We have many things to do. हम बिजी हैं और हमारे पास बहुत सारे काम हैं करने को। वी कैन नॉट प्ले विथ यू। हम आपके साथ नहीं खेल सकते। दे रिप्लाई, वो ये रिप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो अप टू हियर अबाउट दिस पैसेज हियर आर सम क्वेश्चन यू हैव टू गिव द आंसर्स। सी द नंबर 1, हु इज लुकिंग आफ्टर हिज मास्टर्स हाउस। कौन मास्टर के हाउस की देखभाल कर रहा होता है? द राइट आंसर इज डॉग। What does dog say to Rohit? रोहित को क्या कहता है? The dog says that he is busy, कि वो बिजी है। What does Rohit see after meeting the dog? डॉग से मिलने के बाद क्या कहता है रोहित को? What does Rohit see मतलब किसको देखता है डॉग से मिलने के बाद? रोहित sees a parrot, crow, sparrow and horse. What does रोहित ask स्पैरो? स्पैरो से क्या पूछता है? रोहित आस्क स्पैरो टू प्ले विथ हिम। उसको कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? What does रोहित आस्क हॉर्स? अगेन रोहित आस्क हॉर्स टू प्ले विथ हिम। What does क्रो से टू रोहित? क्रो रोहित को क्या कहता है? दैट क्रो सेज टू रोहित दैट ही इज बिजी, कि वह अभी बिजी है। What does parrot say to Rohit? The parrot says that he is busy and cannot play with him. वह बिजी है और वह नहीं खेल सकता है। So in this way you notice everyone was busy and they had their own work and so they cannot play with Rohit. Okay, rest we will discuss in our next passage.